Good morning, students. Today we are discussing a topic chapter first, rational number. What is rational number? It can be defined as any number which can be represented in the form of p upon q where q is not equal to 0. रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में होते हैं जहाँ पे q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 के बराबर नहीं होता. इट इंक्लूड्स ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्रैक्शंस. इसमें सभी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस होते हैं. ठीक है. अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स, इट इज़ अ होल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शनल कंपोनेंट डेट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. इंटीजर्स एक होल नंबर होते हैं जो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं और ज़ीरो. ठीक है. फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकते. ठीक है. ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ इंटीजर एंड ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर. वो कैसे? रेशनल नंबर क्या होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. तो यहाँ मैं 0/1 लिख सकता हूँ. ठीक है. नीचे अगर हम 1 मान लें तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, बट ये तो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है. ठीक है. पर 1/0 क्या ये रेशनल नंबर होगा? ये नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 0 का जब इसमें डिवाइड जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये. ठीक है. पहला तो ये कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. दूसरी, आपने अगर डेफिनेशन देखी हो उसमें क्या लिख रहा है? q इज़ नॉट इक्वल टू 0, पर यहाँ पे q 0 आ रहा है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है. सेकंड एक क्वेश्चन, इज -5 इज अ रेशनल नंबर? क्या -5 रेशनल नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. वो कैसे? अब आप ये कंफ्यूज मत होना कि सर ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं है. ये p अपॉन q की फॉर्म में है. देखो कैसे. -5 है, इसके नीचे मैं 1 मान सकता हूँ ना. 1 से कोई आंसर में इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं. क्यों? 1 का अगर -5 में डिवाइड करेंगे फिर भी आंसर -5 ही आएगा. ठीक है. तो 1 से कोई आंसर में इफेक्ट नहीं पड़ता, ना नंबर में कोई इफेक्ट पड़ेगा. तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, p अपॉन क्यू की फॉर्म में. तो बस ये हो गई. इसलिए -5 क्या है? एक रेशनल नंबर है. कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे 6/8 पॉजिटिव है, ये -4/9 ये नेगेटिव है. सेकंड रूल है ये, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर बट अ रेशनल नंबर नीड नॉट बी अ फ्रैक्शन. इसका मतलब ये हुआ जितने भी फ्रैक्शन हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट रेशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा. जैसे 2/3 ये एक फ्रैक्शन है. ठीक है. ये फ्रैक्शन के साथ साथ पॉजिटिव है, ये माइनस नहीं है, ये पॉजिटिव है. 2/3 ये एक फ्रैक्शन है p अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये क्या हुआ? रेशनल नंबर भी हो गया. बट -9/7 ये रेशनल नंबर तो है पर ये फ्रैक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होते. फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन होती है? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. ठीक है. तो ये तो फ्रैक्शन तो रेशनल नंबर हो सकते हैं, बट रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते. इसलिए -9/7 इज अ रेशनल नंबर बट नॉट अ फ्रैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करें? जैसे हम फ्रैक्शन को शो करते थे या किसी नंबर को शो करते थे, इंटीजर्स को नंबर लाइन में शो करते थे, ऐसी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में शो कैसे करेंगे? एक हमने नंबर लाइन बनाई, बीच में होता है 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं. हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 तक. फिर उसके बाद जैसे उसने बोला -2/5 को रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करके बताओ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि -2/5 किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है. तो जब हमने 5 का 2 में डिवाइड किया तो हमें क्या मिला? 0.4. तो 0.4 से हमें एक हिंट मिल गई कि 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है कुछ. तो इसका मतलब ये होगा कि ये 0 और 1 के बीच में होगा, और नेगेटिव लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 और -1 के बीच में होगा, है ना. जो माइनस लग रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से मतलब है हमें. ठीक है. उसके बाद हमने एक लाइन फिर दोबारा ड्रॉ करी, बीच में यहाँ हमने लिखा 0. राइट हैंड साइड से कोई मतलब नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें नेगेटिव
उसने दे रखा है -2/5 दे रखा है, हमें ये शो करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमने फिर क्या किया, -1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से हिंट मिल गई थी ना 0.4 से कि 0 और -1 के बीच में ये नंबर क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 5 पार्ट कर लिए, 5 पार्ट्स कर लिए। 5 क्यों किए? ये शो करने के लिए, क्यों इसके नीचे डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 5 है, इसलिए हमने यहाँ 5 पार्ट्स किए, 1 2 3 4 और ये 5। जो पहला पार्ट है वो होगा -1/5, दूसरा पार्ट होगा -2/5, तीसरा पार्ट होगा -3/5, चौथा पार्ट होगा -4/5 और जो लास्ट पार्ट है वो होगा -5/5। तो ये कट के क्या बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। ठीक है, तो अब उसने क्या बोला, -2/5 को शो करना है नंबर लाइन पे। तो -2/5 किधर आ रहा है, ये तो हमने इस पर सर्किल कर दिया, या फिर हम एक पॉइंट लगा देंगे जिससे ये पता चल जाएगा कि -2/5 जो है नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया। फिर एक छोटा सा टॉपिक है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर। स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती है कि कोई रेशनल नंबर दे रखा है और जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, जैसे 16/-24। ठीक है, इसको बोला उसने कि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो सबसे पहले अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव में दे रखा है तो इसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं है, कर सकते हम, पर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ -1 का ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता। हमें जो चीज़ ऊपर करनी है, नोमिनेटर में करनी है, वही चीज़ हमें डिनोमिनेटर में करनी होगी। तो जब हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, -16/24। अब -16/24 स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपल आप ये भी समझ लो कि मतलब उन दोनों नंबरों को हम ऐसे नंबर से डिवाइड कर दें कि लास्ट में वो किसी से डिवाइड नहीं हो पाए। ठीक है, फिर पहले अब इसे काटा हमने, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। अभी भी कट सकता है ये, किससे, 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्या अब कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है जो इन दोनों नंबरों को काट दे? नहीं। तो बस यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म।